गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर SBI PO आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मच इन डिमांड सेशन न्यू पैटर्न सिलॉक्स पे। काफ़ी समय से आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर सिलॉक्स पे एक सेपरेट सेशन लेकर आइए जिसमें न्यू पैटर्न सिलॉक्स को कवर किया जाए। तो मैंने आपसे कहा है कि यार एक सेशन में न्यू पैटर्न सिलॉक्स पूरी तरह से कवर करना पॉसिबल नहीं है। आपके लिए 5 पार्ट की ये मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जो डेली नहीं कंडक्ट की जाएगी। जब जब मुझे टाइम मिलेगा इस पे मैं आपके लिए सेशन लाऊंगा, जिसमें पहला पार्ट आज रहेगा। आज हम 14 से 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, सभी के सभी न्यू पैटर्न सिलॉक्स पे रहेंगे। आ, जो ये सेशन है प्रैक्टिस सेशन नहीं है, हर क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और मेरा अटेम्प्ट ये रहेगा कि न्यू पैटर्न सिलॉक्स से रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम कवर कर सकें अच्छी तरीके से। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं जल्दी से चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो डिफरेंट आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, चाहे टेलीग्राम चाहे फेसबुक, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट्स सी क्या दे रखा है। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट हम डाइसेक्ट करेंगे। पहला स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर ओवल्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ओनली अ फ्यू का मीनिंग क्या रहता है। देखिए, जब भी आपके पास ओनली अ फ्यू दिया जाता है इसके 2 मीनिंग रहते हैं। एक रहता है सम और इसी के साथ रहता है सम नॉट। ये अलग अलग नहीं रहते, दोनों कंडीशंस एक साथ अप्लाई होती है ओनली अ फ्यू के लिए। अब इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर ओवल, तो सबसे पहले सम बर्ड्स आर ओवल सम करेंगे। कुछ बर्ड्स, बी से बर्ड्स और ओ से हमने ओवल्स रिप्रेजेंट किए। ये सम का रिलेशन हमने कर लिया। अब सम के साथ साथ ये सम नॉट का भी रिलेशन एप्लीकेबल है। तो क्या करेंगे, बर्ड्स का कुछ पोर्शन हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और इसका रिलेशन ओ के साथ हम सम नॉट का दिखाना है तो इस तरह से क्रॉस डाल देंगे। ये आपका हो गया ओनली अ फ्यू का रिलेशन। अब आगे नॉर्मल सिंपल है। सम ओवल्स आर स्वान्स, कुछ ओवल्स क्या है, स्वान्स हैं, तो इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अ फ्यू कैट्स आर स्वान्स। अब अ फ्यू का मतलब क्या होता है, अ फ्यू का मतलब क्या रहता है, सम। अब यहाँ पर अ फ्यू की जगह अगर सिर्फ फ्यू भी दिया होता तो भी आप क्या यूज़ करते, सम ही यूज़ करते। तो सम कैट्स आर स्वॉन्स की तरह पढ़ लीजिए। ये रहा सर कैट्स, ये रहा स्वॉन्स और ये आपका पूरा का पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट। अब सबसे पहला कंक्लूजन हम चेक कर लेते हैं। पहला कंक्लूजन अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑल कैट्स कैन बी बर्ड्स, ऑल कैट्स कैन बी बर्ड्स। अब यहाँ पर कैन बी का मतलब क्या होता है, देखिए जहाँ पर भी आपकी कैन बी आ जाए उसका मतलब है पॉसिबिलिटी। उसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी केस दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑल कैट्स आर बर्ड्स की पॉसिबिलिटी का केस बन रहा है। तो क्या सारे के सारे कैट्स बर्ड्स हो सकते हैं क्या। जब भी आप पॉसिबिलिटी चेक करें तो हमेशा 2 रूल चेक कीजिएगा। पहला रूल कि जो भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन में जो भी बात की गई है उसमें पहले से कहीं डेफिनेट रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि पैसे पॉसिबिलिटी में कभी भी डेफिनेट रिलेशन नहीं हो सकता है। अगर डेफिनेट रिलेशन है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो सर क्या सारे के सारे कैट्स पहले से बर्ड्स हैं क्या, नहीं है सर, ऐसा कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। वेरी गुड। दूसरा, जब आप पूरे के पूरे कैट्स बर्ड्स करेंगे, मतलब ये जो कैट्स है अगर ये मैं पूरा का पूरा बर्ड्स के सर्कल के अंदर लेकर जाऊंगा तो क्या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वायलेट होगा या नेगेटिव स्टेटमेंट खराब होगा क्या, नहीं सर। एक ही नेगेटिव स्टेटमेंट है कि बर्ड्स का कुछ पोर्शन ओवल में नहीं जाता है, बर्ड्स का कुछ पोर्शन ओवल में नहीं जा सकता है। अब कैट्स को जब आप बर्ड्स के अंदर लेकर जाएंगे तो बर्ड्स का पोर्शन ओवल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर। तो दोनों के दोनों रूल क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। तो आपकी ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी के क्लियर है। अब सेकेंड कंक्लूजन देखेंगे, सम स्वान्स आर नॉट कैट्स। कुछ स्वान्स ऐसे हैं जो कैट्स नहीं है। ये रहा स्वान्स, ये रहा कैट्स। अब वेन डायग्राम देखने से आपको लग रहा है कि यार हाँ स्वान्स के कुछ पोर्शन ऐसे है तो सही जो कैट्स नहीं है, पर यार जो वेन डायग्राम में होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। सर कैसे चेक करेंगे,
सर स्वान्स और कैट्स के बीच में सम नॉट का कोई डेफिनेट रिलेशन था? नहीं सर, सम का जरूर रिलेशन था पर सम नॉट का ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। अब एक तरीका और है सम नॉट का डेफिनेट चेक करने का। जब भी आपसे सम नॉट का डेफिनेट रिलेशन पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका है कि आप इसमें हमेशा क्या देख लीजिए, ऑल का पॉसिबिलिटी केस बना के देख लीजिए। अगर ऑल का पॉसिबिलिटी केस बन पा रहा है तो इसका मतलब सम नॉट का केस क्या हो जाएगा सर? सम नॉट का केस आपका डेफिनेट गलत हो जाएगा। और ऑल के पॉसिबिलिटी अगर नहीं बन पा रही है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वॉयलेट हो रहा है, देन इसका मतलब हो जाएगा कि सम नॉट का डेफिनेट रिलेशन है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैं पूरा का पूरा स्वॉन्स, ऑल वाली पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा स्वॉन अगर मैं कैट के अंदर लेकर चला जाऊं तो क्या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वॉयलेट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वॉयलेट नहीं करेगा। इसका मतलब ऑल की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ऑल की पॉसिबिलिटी बन गई, इसका मतलब क्या हुआ? सम नॉट का डेफिनेट रिलेशन ट्रू नहीं है। तो ये आपका सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग, ओनली वन फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे, मत टेंशन लीजिए। जब तक सेशन कंप्लीट होगा तब तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू होस्ट्स आर बोट्स। अब ओनली अ फ्यू का ऑलरेडी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सम और सम नॉट दोनों का वेन डायग्राम हम बनाएंगे। तो ठीक है सर, सम का बना लिया और फिर यहाँ पर हमने बना लिया इस तरह से सम नॉट का सर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बोट्स आर टिप्स। अब मोस्ट ऑफ द का मतलब क्या होता है? जहां पर भी मोस्ट ऑफ द आपके पास आ जाए, इसका मतलब भी क्या होता है? सम ही होता है। तो सम बोट्स आर टिप्स। ठीक है सर, कुछ बोट्स क्या है? टिप्स है। और फाइनल क्या है? नो फिश आर टिप्स। कोई भी फिश क्या है? टिप्स नहीं है। ये रहा फिश, अलग से आपने बना दिया। अब सबसे पहला कंक्लूजन चेक करेंगे। सम बोट्स आर नॉट फिश। कुछ बोट्स ऐसे हैं जो फिश नहीं है। अब सम नॉट का मैंने आपसे कैसे बोला था, एक तरीका तो ये है कि सीधा देख लीजिए कि यार बोट सम के कुछ बोट्स फिश नहीं है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सीधा ऐसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी सॉरी, पॉसिबिलिटी नहीं, डेफिनेट है कि नहीं बोट्स और फिश में सम नॉट का? सर देखने से तो नहीं लग रहा कि कहीं दिया हुआ था। ज़्यादा आप श्योर होना चाहते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था सर, ऑल का पॉसिबिलिटी बना के चेक कर लो। ऑल का पॉसिबिलिटी मतलब अगर मैं सारे के सारे बोट्स फिश में लेकर जाऊं, ये बोट्स में पूरा का पूरा फिश में लेकर जाऊं, तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वॉयलेट होगा क्या? सर लेट्स सी, बोट्स अगर मैं पूरा फिश में लेकर गया तो क्या ये जो टिप्स के साथ कॉमन पोर्शन है वो भी अंदर जाएगा क्या? बिल्कुल सर, वो भी साथ में जाएगा, वो भी तो बोट्स का हिस्सा है। सर अब ये टिप्स का पोर्शन अगर फिश में चला गया तो नेगेटिव स्टेटमेंट वॉयलेट नहीं हो रहा है क्या? 100% हो रहा है सर। ये रहा हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट कि टिप्स का कोई भी हिस्सा फिश में नहीं जाना चाहिए, आपस में टच नहीं होना चाहिए, पर इस केस में तो हो रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई? गलत। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पिछले एग्जाम्पल में कि अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई तो सम नॉट का रिलेशन आपका क्या आ जाएगा? सर सम नॉट का रिलेशन डेफिनेट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आपका पहला कंक्लूजन करेक्ट। अब सेकंड देख लेते हैं। ऑल होस्ट बीइंग टिप्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे होस्ट के टिप्स होने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट। चलिए, आई होप आप सभी के क्लियर है पॉसिबिलिटी कैसे चेक करनी है। दो रूल होते हैं कि सर पहले से डेफिनेट रिलेशन ना हो। सर कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं था, पहले से होस्ट पूरा का पूरा टिप्स नहीं था। दूसरा, होस्ट को जब टिप्स में लेकर जाएं तब कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वॉयलेट नहीं होना चाहिए। सर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वॉयलेट नहीं हो रहा है। ठीक है सर, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ट्रू है। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं। ओनली अ फ्यू ब्लू आर ऑरेंज। कुछ ऐसे ब्लू हैं जो क्या हैं? ऑरेंज है। सिर्फ कुछ ऐसे ब्लू हैं जो क्या है? ऑरेंज है। इसका जल्दी से वेन डायग्राम बना लिया। सम का रिलेशन, देन सम नॉट का रिलेशन। ठीक है। अब सर ये बहुत इंटरेस्टिंग आया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के। ओनली का, ओनली ब्लू आर पिंक, ओनली ब्लू आर पिंक। अब जब भी आपके पास ओनली का स्टेटमेंट आए तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। ऑल पिंक
आर ब्लू, सारे के सारे पिंक क्या हैं, ब्लू हैं। सारे के सारे पिंक क्या हैं, ब्लू है। अब ओनली को ऑल में हमने चेंज कर लिया, पर साथ में एक चेंज और किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट था वो सेकंड बन चुका है, जो सेकंड है वो फर्स्ट बन चुका है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा जब भी ओनली आए। तो सारे के सारे पिंक क्या कर दीजिएगा, ब्लू कर दीजिएगा। ठीक है सर, सारे के सारे पिंक मैंने क्या कर दिए, ब्लू। अभी के लिए इतना ही नोट करके रखिए। ओनली से रिलेटेड और भी बातें पता चलती हैं, पर वो हम अभी नहीं नोट करेंगे, वो सारे स्टेटमेंट्स यूज़ करने के बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑरेंज आर ग्रीन, कुछ ऑरेंज ऐसे हैं जो क्या हैं, ग्रीन है। ठीक है सर। ऑल ग्रीन आर पर्पल, सारे के सारे ग्रीन क्या हैं सर, पर्पल है। बहुत ही बढ़िया सर। अब आपने सारे स्टेटमेंट्स यूज़ कर लिए। अब मैंने आपसे कहा था कि ओनली के बारे में और बातें भी पता चलती है। और क्या बातें पता चलती है यार, ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ बी ही पी है, मतलब बी का ही पोर्शन सिर्फ पी के अंदर जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। अब मुझे बताइए, पी का और बाकी किसी एलिमेंट से कोई रिलेशन दिया गया था क्या? पी का ऑरेंज से था, पी का ग्रीन से था, और पी का ये सॉरी पर्पल है, PURPLE, पर्पल से था? नहीं था सर, नहीं था। अगर नहीं था तो क्या कीजिएगा, इस तरह से आप नो का रिलेशन लिखेंगे। इस पी माने पिंक का किन किन के साथ, नो पिंक इज ऑरेंज, नो पिंक इज ग्रीन, नो पिंक इज पर्पल, नो पिंक इज पर्पल। तो ये स्टेटमेंट और निकल के आएगा ओनली से। एक तो ऑल आया था, वो तो आपने वेन डायग्राम में यूज ही कर लिया था। फिर मैंने आपसे कहा था एक बार सारे स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम आप बना लीजिएगा, फिर एंड में ओनली से रिलेटेड और भी बातें और भी डेरिवेशंस निकल के आते हैं, वो हम बिल्कुल एंड में नोट करेंगे। तो एंड आ चुका है, अब हमने नोट किया, हमने ये देखा कि फिर आप ये चेक करोगे कि इस पिंक का कोई रिलेशन दे रखा था क्या, बाकी एलिमेंट से नहीं दे रखा था, तो उन सभी से क्या रिलेशन, जिन जिन से कोई रिलेशन नहीं दे रखा था उन सभी से क्या रिलेशन आ जाएगा, नो का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर है। अब कंक्लूजन में भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहला कंक्लूजन है ऑल ब्लू कैन नेवर बी ग्रीन। अब सर आपके पास एक नई चीज़ देखने को मिली है, कैन बी का तो मतलब आपको पता था। सर कैन बी का मतलब क्या होता है, कैन बी का मतलब सर होता है पॉसिबिलिटी। अभी अभी हमने देखा था कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी होता है। सर कैन नेवर बी यहाँ पर दे रखा है, कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिए जहाँ पर भी कैन नेवर बी आ जाए वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा सर, वो आपका डेफिनेट का रिलेशन हो जाएगा। पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा, वो क्या आ जाएगा, डेफिनेट का रिलेशन आ जाएगा। अब डेफिनेट में भी क्या होगा, ऑल ब्लू आर नॉट ग्रीन बनेगा क्या, नहीं। याद रखिएगा जब आपके पास कैन नेवर भी आ जाए वो डेफिनेट रिलेशन किसका बनेगा, वो डेफिनेट रिलेशन बन जाएगा सम नॉट का। वो डेफिनेट रिलेशन किसका बन जाएगा सर, सम नॉट का। तो ये जो स्टेटमेंट है या पहला जो कंक्लूजन है, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप नोट करोगे ऐसे, इसको ऐसे पढ़ोगे, सम ब्लू आर नॉट ग्रीन। याद रखिएगा सम ब्लू आर नॉट ग्रीन की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि सर यहाँ पर कैन नेवर भी आ चुका है। कैन नेवर भी सम नॉट का डेफिनेट रिलेशन होता है, जहाँ पर कैन नेवर भी आ जाए। अब सम ब्लू आर नॉट ग्रीन को चेक करते हैं, क्या कुछ ब्लू ऐसे हैं क्या जो ग्रीन नहीं है। तो सर सम नॉट को कैसे चेक करते हैं, सर सम नॉट को चेक करने का बेस्ट तरीका है कि ऑल की पॉसिबिलिटी में चेक करो। ऑल की पॉसिबिलिटी में अगर चेक किया, मतलब पूरा का पूरा ब्लू अगर मैं ग्रीन के अंदर लेकर चला जाऊं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या। याद रखिएगा सबसे पहले तो कि कोई डेफिनेट पहले से रिलेशन था क्या कि सारे के सारे ब्लू ग्रीन है, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए बहुत ही बढ़िया बात। दूसरी चीज़ सर, अगर मैं पूरा का पूरा ब्लू ग्रीन के अंदर लेकर जाता हूँ तो क्या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वायलेट होता है क्या। सर ये रहा आपके नेगेटिव स्टेटमेंट जो ओनली से निकल के आया था ना, ओनली से निकल के आया था, ये रहा आपका। अगर सर मैं पूरा का पूरा ब्लू ग्रीन के अंदर लेकर जाता हूं तो क्या ये पिंक का सर्कल भी ग्रीन में जाएगा क्या। बिल्कुल सर, पिंक तो ब्लू का ही हिस्सा है। अगर ब्लू को पूरे को ग्रीन के अंदर लेकर जाओगे तो पिंक भी अंदर चला जाएगा। पर सर यहाँ हमने लिखा था
नो पिंक इज ग्रीन, कोई भी पिंक ग्रीन नहीं है। अगर कोई भी पिंक ग्रीन नहीं है तो ब्लू पूरा का पूरा ग्रीन में कैसे चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ऑल की पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी सर? ऑल की पॉसिबिलिटी सर गलत हो जाएगी। अगर ऑल की पॉसिबिलिटी गलत है तो सम नॉट का डेफिनेट रिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रू हो जाएगा। यही हमने बात की थी पिछले 2 एग्जाम्पल में भी। तो सर सम नॉट का आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब ये नेगेटिव मिला कहाँ से था सर? ये जो रिलेशन नो पिंक इज ग्रीन, सर ये ओनली से मिला था। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। बहुत ही प्यारा कंक्लूजन था, काफ़ी नई बातें सीखने को मिली होगी इसमें। अगर एक बारी में समझना है तो कोई टेंशन नहीं है, रिवाइंड करके फिर से बातें सुनिएगा। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल भी वैसा ही है। ऑल पिंक कैन नेवर बी पर्पल। अब कैन नेवर बी आया है तो इसको आप कैसे लिखोगे सर? इसको सम नॉट के डेफिनेट रिलेशन में मैं इस तरह लिखूंगा, सम पिंक आर नॉट पर्पल, सम पिंक आर नॉट पर्पल। अब सर पिंक और पर्पल के बीच में सीधा सीधा यहां पर रिलेशन दे रखा है, नो पिंक इज पर्पल। अगर कोई भी पिंक पर्पल नहीं है तो कुछ पिंक भी क्या पर्पल नहीं होंगे क्या? बिल्कुल 100% सच बात है सर। अगर पिंक का कोई भी हिस्सा पर्पल के नहीं टच करेगा तो कुछ हिस्सा तो ऑब्वियसली नहीं करेगा सर। तो ये डेफिनेट रिलेशन सीधा सीधा क्या आ रहा है? सच कहाँ से सर? ये वाले स्टेटमेंट से जो हमने ओनली से निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बोथ फॉलोज। आई होप आप सभी के क्लियर है, टेंशन मत लीजिएगा अगर नहीं क्लियर है। आगे भी अब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, वहाँ पर हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, नहीं समझ आए तो रिवाइंड करके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए अब परसेंटेज के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल आज लेंगे नहीं क्योंकि डिटेल में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा मैंने एग्जाम्पल लिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, टेंशन मत लीजिएगा। 5 पार्ट की ये सीरीज़ है, जब भी मुझे समय मिलेगा सेकेंड पार्ट आपके लिए मैं लेकर आऊँगा इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दे रखा है सर? परसेंटेज में दे रखा है सर। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए, जब भी आपके पास 0% की बात की जाए तो आप क्या यूज़ करोगे? नो। जब भी आपसे 100% की बात की जाए तो आप क्या यूज़ करोगे? ऑल। और अगर 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी परसेंटेज है तो आप क्या यूज़ करोगे? सम यूज़ करोगे। देख लीजिए अच्छे से, 0 हो तो नो यूज़ कीजिएगा, 100 हो तो ऑल यूज़ कीजिएगा, और 0 से 100 के बीच में कोई भी परसेंटेज हो तो आप क्या यूज़ कीजिएगा? सम। अब पहली लाइन क्या है? 50% पाइनएप्पल इज़ ऑरेंज। तो कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है सर ये? सर ये तीसरी कैटेगरी में आ रहा है, 0 से 100 के बीच का परसेंटेज है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? सम यूज़ करेंगे। तो ये 50% की बजाय आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो सर? यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे सम यूज़ कर लेंगे। सम पाइनएप्पल आर ऑरेंज। तो कुछ पाइनएप्पल क्या है सर? ऑरेंज है। ठीक है सर, कुछ पाइनएप्पल ऑरेंज लिख दिया। ईच ऑरेंज इज टर्मरिक। अब ईच का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, जहाँ पर भी ईच आए उसको आप किस तरह से ट्रीट करेंगे? उसको ऑल की तरह ट्रीट करेंगे। तो सारे के सारे ऑरेंज क्या हैं? टर्मरिक है। तो सारे के सारे ऑरेंज क्या कर दिए? टर्मरिक। 0% ऑरेंज इज एप्पल। अब 0% का मतलब क्या होता है सर? 0% का मतलब नो होता है, मतलब कोई भी ऑरेंज क्या है? एप्पल नहीं है। बहुत ही बढ़िया। एंड फाइनल देखने का समय आ चुका है। ओनली अ फ्यू टर्मरिक आर एप्पल। तो ये एप्पल का कुछ पोर्शन किसके अंदर आएगा? एप्पल का कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो टर्मरिक में होगा। तो इसको इस तरह से नोट कर लेते हैं, टर्मरिक के अंदर कुछ पोर्शन एप्पल का है। एप्पल और ऑरेंज आपस में टच नहीं हो सकते हैं। अब ओनली अ फ्यू में सर 2 चीज़ें होती है, सम टर्मरिक आर एप्पल एंड सम टर्मरिक आर नॉट एप्पल। तो टर्मरिक का कुछ पोर्शन ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इनमें क्या लगा देंगे? क्रॉस। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा वेन डायग्राम बन गया। पहला कंक्लूजन शांति से सुनिएगा। ऑल टर्मरिक बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है कि क्या सारे के सारे टर्मरिक एप्पल हो सकते हैं क्या? सर ये सीधा ही गलत हो जाएगा। कैसे सर? यार ये सम नॉट का रिलेशन याद आ रहा है क्या? ओनली अ फ्यू से अभी अभी चेक किया था कि
टर्मरिक और एप्पल के बीच में सम नॉट का रिलेशन है कि टर्मरिक का कुछ पोर्शन ऐसा रहेगा जो कभी भी एप्पल में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो सारे के सारे टर्मरिक एप्पल में लेके जा सकते हो क्या? नहीं लेके जा सकते सर, ऊपर क्लियरली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट गिवन है, तो सीधी सीधी पॉसिबिलिटी गलत। अब सेकेंड चेक कर लेते हैं, सम पाइनएप्पल आर नॉट एप्पल। अब सर इसको कैसे चेक करेंगे जल्दी से बताइए। सिंपल है सर, ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर लो। अगर मैं पूरा का पूरा पाइनएप्पल एप्पल के अंदर लेकर जाता हूँ तो क्या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वॉयलेट होता है क्या? बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है सर? अगर मैं पाइनएप्पल एप्पल में लेकर जाऊंगा तो इसके साथ साथ ये ऑरेंज वाला कॉमन पोर्शन आया है, क्या वो भी साथ में जाएगा क्या एप्पल के? बिल्कुल 100% जाएगा सर, वो भी तो पाइनएप्पल का ही हिस्सा है, ये वाला पोर्शन शेडेड वाला। और ये अगर एप्पल में चला गया तो एक बात हमें बोल रखी थी, 0% ऑरेंज इज एप्पल, मतलब नो ऑरेंज इज एप्पल। ऑरेंज और एप्पल आपस में टच नहीं कर सकते, पर सर इस केस में तो टच कर जाएंगे। इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं हो पाएगी। अब अगर ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं है, इसका मतलब सम नॉट का रिलेशन क्या है? ट्रू है सर। सम नॉट का रिलेशन क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। चलिए सर तीसरा कंक्लूजन देखते हैं। 100% टर्मरिक आर पाइनएप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। 100% का मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं ऑल की तरह, सारे के सारे टर्मरिक क्या पाइनएप्पल बन सकते हैं क्या सर? सारे के सारे टर्मरिक क्या पाइनएप्पल बन सकते हैं? लेट्स सी सर, अगर मैं टर्मरिक पूरा का पूरा पाइनएप्पल के अंदर लेकर जाता हूँ तो इससे कोई नेगेटिव रिलेशन वॉयलेट या नेगेटिव स्टेटमेंट वॉयलेट हो रहा है क्या? कोई नेगेटिव स्टेटमेंट सर वॉयलेट यहाँ पर नहीं हो रहा है। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर वॉयलेट नहीं हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी। और आंसर आ जाएगा सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, एक और सवाल परसेंटेज पे। लेट्स सी, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओनली टीचर्स आर स्टूडेंट्स। अब ओनली का मतलब मैंने क्या बताया था सर? ओनली को ऑल की तरह लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बन जाएगा और सेकंड एलिमेंट क्या बन जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़िएगा, सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं? टीचर हैं। ठीक है, अब इससे और बातें जो पता चलेंगी, नो वाली बातें, वो हम सारे स्टेटमेंट्स यूज करने के बाद बनाएंगे। ठीक है, सम गर्ल्स आर टीचर। कुछ गर्ल्स क्या हैं? टीचर्स हैं। ठीक है सर, कुछ गर्ल्स क्या हैं? टीचर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। 25% गर्ल्स आर नॉट बॉयज। तो वेन डायग्राम अगर इनका बनाना है तो 25% किसके अंदर आ रहा था सर? लास्ट टाइम हमने देखा था ना, 0 से 100% के अंदर है, तो यहां पर सम लिख देंगे। तो सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज, सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बिल्कुल सर। अब ये जो पोर्शन है जो बॉयज के अंदर नहीं है, वो भी आपको एग्जैक्टली पता है कितना है सर? 25% की बात की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अ फ्यू बॉयज आर टीचर्स। कुछ ऐसे बॉयज हैं जो क्या हैं? टीचर्स सर। अ फ्यू का मतलब क्या हुआ सर? सम हुआ। कुछ बॉयज ऐसे हैं जो क्या हैं? टीचर्स हैं। तो सर इसको आप किस तरफ बनाते? इस तरफ बनाने के बजाय इसको टीचर्स वाले के अंदर बनाते। तो लेट्स सी, इसको मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। अभी तक हमें पता नहीं था, अभी पता चला है, तो इसको इस तरह से बना देंगे कि कुछ बॉयज़ क्या हैं? टीचर्स हैं। ठीक है सर, और ये जो है इसमें सम नॉट का रिलेशन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो 25% गर्ल्स थे ना, जो बॉयज़ नहीं थे, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर यहाँ पर ओनली का अभी भी बाकी था। ओनली का मैंने आपसे कहा था सारे स्टेटमेंट्स बना लें, उसके बाद हम यूज़ करेंगे। अब सर नो का रिलेशन कैसे लगेगा? अब सर जो आपका एस था, जो सेकेंड एलिमेंट था, उसका रिलेशन बाकी एलिमेंट्स के साथ देखते हैं। एस का बी से कोई रिलेशन था? नहीं था, तो नो का हो जाएगा। एस का जी से कोई रिलेशन था? नहीं था, तो भी क्या हो जाएगा? इसमें नो का हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ आ चुका है। जो सेकेंड एलिमेंट आपका रहता है उसका जब आप बाद में चेक करते हो, ये चेक करते हो कि बाकी बचे हुए एलिमेंट्स के साथ कोई डेफिनेट रिलेशन है,
जिन जिन के साथ डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा उनके साथ क्या रिलेशन इस्टेब्लिश होगा सर? उनके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश होगा नो का। किसका होगा? नो का होगा। चलिए अब पहला कंक्लूजन पढ़ेंगे। 80% ऑफ गर्ल्स बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी। क्या 80% गर्ल्स बॉयज हो सकते हैं क्या? अब सर गर्ल्स और बॉयज के लिए एक बहुत ही सीधी बात बोल रखी थी यार, परसेंटेज के सेंस में क्या बोल रखा था कि सर 25% गर्ल्स बॉयज नहीं होंगी, 25% गर्ल्स ऐसी होंगी जो बॉयज नहीं होंगी। अगर 25% गर्ल्स ऐसी हैं जो बॉयज नहीं होंगी तो क्या 80% गर्ल्स बॉयज हो सकते हैं क्या? ऑब्वियसली सर सीधी मैथ्स है, नहीं हो सकती। अगर 25% ऐसी है जो क्या है गर्ल्स बॉयज नहीं है तो पीछे कितनी गर्ल्स बची सर? सर पीछे सिर्फ 75%। अब ये 75% की ही पॉसिबिलिटी है, ये बची हुई 75% गर्ल्स की ही तो पॉसिबिलिटी हुई बॉय बनने की। 25% तो उन्होंने पक्के से बोल दिया कि ये तो नहीं होने वाली। 25% गर्ल्स तो ऐसी हैं जो बॉयज नहीं होंगी, तो पीछे कितने परसेंटेज बचे गर्ल्स के? सर सिर्फ बचे 75%। 75% पीछे सिर्फ गर्ल्स बचे जो बॉयज हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अब पॉसिबिलिटी पूछी है 80% की, क्या 80% गर्ल्स बॉयज हो सकती है क्या सर? 80% तो बिल्कुल नहीं हो सकती, 80% तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि 25% हमें पक्का से पता है ये वाला पोर्शन जो बॉयज के अंदर नहीं जाएगा, तो पीछे 75 ही बचे। ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये कितना है? 75% ही है। तो 80% गर्ल्स कैसे बॉयज करके जाओगे? 80% तो मतलब इसका भी कुछ पोर्शन, ये वाला जो आपने क्रॉस लगा रखा था कुछ पोर्शन बॉयज के अंदर नहीं जाएगा, इसका भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना, ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी सीधा सीधा क्या हो गई? गलत हो गई। चलिए अब सेकंड कंक्लूजन देख लेते हैं। सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट्स। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स नहीं है। अब सर सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट्स के लिए रिलेशन क्या होता है सर? सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको क्या बोला है? पॉसिबिलिटी चेक कर लो ऑल की, मतलब सारे के सारे टीचर्स क्या बन जाए? स्टूडेंट्स बन जाए। इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर लो। अगर सारे के सारे टीचर स्टूडेंट्स बन जाएंगे, सारे के सारे टीचर स्टूडेंट्स में चले जाएंगे, तो क्या ये बी और जी का भी पोर्शन स्टूडेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल सर 100% जाएगा। अब ये बी और जी अगर एस के अंदर गया तो यार ये वाला स्टेटमेंट खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, आपने बोला था कि कोई भी स्टूडेंट बॉय भी नहीं है, कोई भी स्टूडेंट गर्ल भी नहीं है, तो अगर आपने टी को पूरा इसके अंदर रखा तो ये बी और जी भी चला जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो सर ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। ये पॉसिबिलिटी अगर नहीं बन पाएगी दैट मीन्स सर सम नॉट का डेफिनेट रिलेशन क्या है आपका? बिल्कुल ट्रू है। चलिए तीसरा कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑल बॉयज बीइंग टीचर इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे बॉय के टीचर होने की पॉसिबिलिटी है। तो सर अगर पॉसिबिलिटी जब भी चेक करो ये चेक करो कि डेफिनेटली ट्रू तो नहीं है। नहीं है सर, पहले से सारे बॉयज टीचर नहीं। अगर मैं सारे के सारे बॉयज टीचर करता हूं तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वायलेट होता है क्या? नहीं सर, बॉयज अगर आप टीचर के अंदर करते हैं तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वायलेट या खराब नहीं हो रहा। बॉयज को मैं टीचर के अंदर रख दूंगा सिंपली। तो सर ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी। और आंसर आपका क्या आ जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड फॉलोस। हाँ जी, आई होप आप सभी के क्लियर है। ठीक है, आई होप आप सभी के क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और आज इसी के साथ सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मैं आज सवाल इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा सा एक बार आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाए फिर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। 5 पार्ट की सीरीज़ है, टेंशन मत लो। फाइनल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार बेसिक्स बनना स्टार्ट हो फिर हम अच्छे से बाकी पार्ट्स में आपको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ओनली ए आर बी। ओनली से क्या मतलब होता है सर? ओनली से ऑल मतलब होता है। ऑल के साथ साथ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बनता है, सेकंड फर्स्ट बन जाता है। तो ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी क्या हैं? ए है। तो सारे के सारे बी क्या कर दीजिए सर? ए कर दीजिए। अब नो का जो रिलेशन आता है ओनली से वो अभी नहीं लिखते हम, बिल्कुल एंड में लिखते हैं सर। चलिए आगे सम ए आर नॉट डी। ए का कुछ पोर्शन ऐसा है जो क्या नहीं है सर? डी नहीं है। ठीक है सर, इस तरह से लिख दिए।
ओनली 38% बी आर सी। ठीक है, अब ये 38% कौन सी कैटेगरी में था सर? तीसरी कैटेगरी में आ रहा है, तो क्या यूज करोगे? सम करोगे, सम करोगे। तो इसका मतलब ओनली सम बी आर सी, ओनली सम आर, ओनली सम बी आर सी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ यार? ये ओनली का मतलब क्या हुआ? ओनली का मतलब ये हुआ, ओनली जब भी आपका परसेंटेज के साथ आ जाए ना, तो आपकी एक फिक्स वैल्यू सेट हो जाती है कि 38% ही बी क्या है? सी है। सिर्फ 38% बी ही क्या है? सी है। इससे ज़्यादा बी सी नहीं हो सकते। सिर्फ कितने परसेंटेज है? 38% है। एग्जैक्ट परसेंटेज सेट हो जाता है। तो क्या कीजिएगा, इस तरीके से सम बी आर सी का आप सेट कर दीजिएगा। सिर्फ 38% बी ही अगर सी है, इसका मतलब बाकी बचा हुआ जो पोर्शन, जो बाकी बचा हुआ पोर्शन जो सी का है, वो बी नहीं होगा। तो बाकी बचा हुआ पोर्शन आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बचे हुए को आप इस तरह से लेके आप ये रिलेशन दे सकते हैं क्रॉस का। बात समझ आ रहा है? ओनली से क्या होते हैं? ओनली सम। ओनली सम को आप कैसे मान सकते हो सर? ओनली सम को ओनली फ्यू की तरह ले सकते हो, और ओनली फ्यू में दो रिलेशन आते हैं, सम और सम नॉट दोनों के। अब हमारे यहाँ पर क्या है? एग्जैक्ट परसेंटेज दे दिया है कि सिर्फ 38% ही बी सी है। इसका मतलब बाकी बचा हुआ जो परसेंटेज सी जो बी का रहेगा वो सी नहीं हो सकता। सॉरी, मैंने उल्टा बना दिया, सी का बी के साथ दिखा दिया, ये उल्टा हो गया, बी का सी के साथ दिखाना था। थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ इतना पोर्शन है, तो बाकी बचा हुआ जो बी है, बाकी बचा हुआ जो बी है वो सी नहीं हो सकता। अगर ये 38% है, बाकी बचा हुआ बी सी नहीं होगा। तो सम और सम नॉट दोनों रिलेशन होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है कि सर ओनली आने से क्या फ़र्क आया। यार ओनली आने से बिल्कुल वही फ़र्क आया जैसे अगर आपको सिर्फ सम दिया होता, सिर्फ 38% अगर आपको दिया होता, तो आपका सिर्फ सम का रिलेशन आता है। ये जो मैंने क्रॉस का करके रिलेशन आपका दिखाया है, ये नहीं आता। ओनली आने से क्या हुआ? ओनली आने से सम नॉट वाला रिलेशन भी आ गया। अब परसेंटेज एग्जैक्टली दे रखी थी, अगर ये 38% है, ये अगर 38% है, तो बाकी बचा हुआ बी का पोर्शन सी के टच नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट अ सिंगल सी इज डी, कोई भी सी क्या है? डी नहीं है। नॉट अ सिंगल का मतलब क्या होता है? नो होता है। कोई भी सी क्या है? डी नहीं है। तो ये रहा डी, ये रहा सी, इन पे क्या लगा दीजिए? इस तरह से क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम बन गया। बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट था, बहुत ही प्यारे कंक्लूजन्स रहेंगे। अब देखते हैं सम डी आर ए। क्या कुछ डी आपको ए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे सर, सीधा सीधा गलत। ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे ए डी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते सर। यहाँ पर आपने क्लियरली बना रखा है कि ए का ऐसा कुछ पोर्शन हमेशा रहेगा जो डी के अंदर नहीं जाएगा। तो सारे ए डी के अंदर लेके जा सकते हो क्या? नहीं लेके जा सकते सर, सीधा सीधा गलत हो रहा है। ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे सी के ए होने की पॉसिबिलिटी है। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं सारे के सारे सी ए के अंदर ले जाता हूं तो किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? चलिए एक बार देख लेते हैं सर नेगेटिव रिलेशन क्या थे। नेगेटिव रिलेशन ये था कि बी का ऐसा कुछ पोर्शन है जो सी के अंदर नहीं जाएगा कभी भी। दूसरा ये था सी और डी आपस में टच नहीं होना चाहिए। तो यार अगर मैं सी ए के अंदर लेकर जाता हूं तो सी क्या डी के टच होगा? नहीं होगा सर। क्या बी का पूरा पोर्शन सी के अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा सर। पहले से ये बात सच है क्या? नहीं सर, पहले से ये बात सच भी नहीं। तो ना ही पहले से डेफिनेट रिलेशन है, और ना ही पूरे के पूरे सी को ए के अंदर ले जाने से कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट खराब हो रहा है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी सर? पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाएगी सर। पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी सर? ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? आंसर आपका यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस की थी जो आप सभी भूल गए। यार ये जो ओनली था, ये जो ओनली था, इसकी हमने क्या बात की थी सर? आपने बात की थी, एक बार सारे स्टेटमेंट्स लिख लीजिए, उसके बाद में बिल्कुल एंड में
नो का रिलेशन चेक करेंगे। तो यार वो नो का रिलेशन तो चेक ही नहीं किया, वो एक नो का रिलेशन तो चेक कीजिए फटाफट से। चलिए सर करते हैं, सेकेंड एलिमेंट के साथ बाकी एलिमेंट्स का करते हैं हमेशा नो बी इस। अब बी का किस किस से डेफिनेट रिलेशन नहीं था सर, बी का सी के साथ तो था, तो नो बी इज सी तो नहीं आएगा। देखिए हमने क्या बात की थी, ओनली के अंदर जो सेकेंड एलिमेंट रहता है उसका नो का रिलेशन उन उन एलिमेंट्स के साथ रहेगा, उन उन तत्वों के साथ रहेगा जिनके साथ कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है। तो सर सी के साथ तो डेफिनेट रिलेशन है बी का, तो इसको नहीं छेड़ेंगे। ए के साथ तो पहले से था। सर डी के साथ सर कोई रिलेशन नहीं था, तो नो बी इज डी करके एक स्टेटमेंट आपका इधर से निकल कर और आ जाएगा। अब आपके लिए अच्छा था कि मेरे दिए गए कंक्लूजन्स में बी और डी का रिलेशन की बात कहीं पर भी नहीं की गई थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर ओनली से ये एक स्टेटमेंट और निकल के आएगा, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, अब आज जितने भी हमने सवाल किए उनको एक बार फिर से देखिएगा, परेशान मत होइएगा। अगर 100% बातें क्लियर ना हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आप पहली बार न्यू पैटर्न सिलॉक्स देख रहे हो तो प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, इवन अगर आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो भी कुछ पोर्शंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो टेंशन मत लीजिएगा। 5 पार्ट की ये सीरीज़ है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे करके इन 5 पार्ट में न्यू पैटर्न सिलॉक्स को डिटेल में कवर करेंगे। अब जाने से पहले आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में सभी के सभी देंगे। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ये एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट जब हम पार्ट लेंगे तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आंसर मैं थोड़ी देर बाद होमवर्क का डाल दूंगा, आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। तो आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन ही देखे। ज़्यादा क्वेश्चन वैसे तो मैंने आपको 14 से 15 क्वेश्चंस का प्रॉमिस किया था, पर क्योंकि ये पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिस हमने नहीं की। पर ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी, डेली नहीं आएगी, जब भी मैं जब भी मुझे समय मिलेगा इस पे मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए। इसके लिए जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखिए, तब भी आपको अपडेट मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि यार न्यू पैटर्न सिलॉक्स का एक और सेशन अपलोड हुआ है। अब जाने से पहले 2 रिक्वेस्ट है। एक तो अगर आपने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज़ परचेस नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे एक लिंक दिया है प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज़ का, वो जाके ज़रूर देखिएगा। फ्री टेस्ट का लिंक है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है SBI PO प्री 2020 के लिए, जाके वो टेस्ट दीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्रैक्टिस मॉक के डिफरेंट प्लान्स हैं, 1 महीने, 8 महीने और 12 महीने का, बहुत ही रीजनेबल रेट है, परचेज करने की कोशिश कीजिएगा। टाइम ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।